पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, ओकाड़ा, रिनालाखोर, साहिवाल और कसूर में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। चनियोर, सरगोदा, मियावाली, टोबा टेक सिंह, तानियावाला, सफदराबाद और मुरीदके में भी बादलों की घन गरज। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी और KPK के कई अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुगयानी का खतरा। अलर्ट जारी। शक्ति नामी समुद्री तूफान कराची 390 किलोमीटर दूर। शदीद साइक्लोन में तब्दीली। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफान आइंदा 24 घंटों में मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब बढ़ेगा। कराची की साहिली पट्टी पर बारिशों का इम्कान है। अब माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक खुले समुद्र में ना जाने की हिदायत। भारत ने नई लड़ाई छेड़ी तो पाकिस्तान का जवाब फौरी, फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। भारत अपनी फजाई शिकस्त और पाकिस्तानी मिसाइलों की ताकत भूल चुका है। पाक फौज दुश्मन के हर कोने तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। भारतीय फौजी क़यादत के पाकिस्तान दुश्मन बयानात पर अफवाज पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR का कहना है कि भारत की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जंगी जुनून वाले बयानात दे रही है। भारत एक और जारहियत के लिए एकतरफा बहाने तराश रहा है। खत्े में अमन इस्तेहकाम को खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। भारत ने हमेशा खुद को मजलूम और पाकिस्तान को मनफी किरदार में पेश किया। पाकिस्तान ने भारत का बयानिया खाक में मिला दिया। दुनिया भारत को इलाकाई अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मरकज समझती है। अगर पाकिस्तान को मिटाने की बात की गई तो जवाब में दोनों ममालिक का वजूद खतरे में होगा। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बनी रियासत, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा कि भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। बदतरीन शिकस्त के बाद अवामी राय मोदी हुकूमत के खिलाफ हो चुकी है। दोबारा जारहियत की कोशिश की तो स्कोर 6-0 से कई बेहतर होगा। इसराइल ने गजा से इब्तदाई इनखला पर रजामंदी जाहिर कर दी। तफसीलात बारे हमास को आगाह कर दिया। मुज़ाहमती तंजीम तस्दीक कर दे तो जंग बंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। लिखा कि जंग बंदी के बाद यरगमालियों और कैदियों का तबादला और मज़ीद इनखला की राह हमवार होगी। अगला मरहला हमें 3000 साला तबाही के खात्मे के करीब ले आएगा। इसराइल से रिहा ग्लोबल फ्लोटाला के 137 अरकान तुर्की पहुँच के अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल। तुर्क अरकान के मुताबिक इसराइल ने ग्रेटा थनबर्ग को शदीद अजियत दी, मारपीट की और ज़मीन पर घसीटा और इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया। दीगर अरकान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 300 से ज़ायद रज़ाकार ताहाल इसराइल की कैद में हैं। कई रज़ाकारों ने भूख हड़ताल कर दी। ग्लोबल फ्लोटाला पर हमले और गजा जंग के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इटली के दारहुकूमत रोम में मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। मुश्तिल अफराद ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। लंदन में भी बड़ी रैली। शुरा के इसराइल के खिलाफ नारे। पुलिस का क्रैकडाउन। 400 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेन के दारहुकूमत मैड्रिड में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। तल अवीव में भी हज़ारों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। गजा जंग बंद करो, हमारे प्यारों को वापस लाओ, मुजाहिरीन का मुतालबा। जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए हमास और इस्राएली नुमाइंदों की 6 अक्टूबर को मिस्र में मुलाकात। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशन भी शिरकत करेंगे। दीगर सालिस भी मौजूद होंगे। हमास ने जंग बंदी के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर की। ट्रंप के 20 नकाती प्लान के अक्सर नकात कबूल कर लिए गए। कुछ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इसराइल के मुकम्मल इनक़लाब पर यरगमालियों की रिहाई पर आमादा। हमास ने सालिसों को जवाब जमा कराया। गजा के इंतजाम आज़ाद टेक्नोक्रेट फ़लस्तीनी बॉडी को देने का यादा। हथियार मुस्तकबिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले होंगे। टोनी ब्लेयर का मुजव्वज़ा किरदार मुस्तरद। हमास का कहना है कब्ज़ा खत्म होने से पहले गैर मुसल्लह नहीं होंगे। 72 घंटे के अंदर कब्ज़ा छोड़ना गैर हकीकत पसंदाना होगा। गजा से मुतालिक तमाम फैसले बैनुल अक़वामी क़वानीन और करारदादों के मुताबिक किए जाएंगे। पाकिस्तान का जंगबंदी से मुतालिक हमास के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमास का बयान जंगबंदी के लिए उम्मीद की किरण करार दे दिया। बोले कि अमन के इस मौके को ज़ाया नहीं होना चाहिए।
फ़लस्तीन में मुस्तकिल अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी हमास का रद्द-ए-अमल खुश आइन करार दे दिया। बोले कि इसराइल गजा में हमले बंद करे, फौरी जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और फ़लस्तीनियों की मुश्किलात ख़त्म होनी चाहिए। 1967 से पहले की सरहदों पर खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान क़याम अमन के अमल में तामीरी और बामानी किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी हमसब शहजादा फैसल बिन फरहान से रब्ता इलाकाई और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अरब, इस्लामी ममालिक और अमरीका के दरमियान मुशावरत पर गुफ्तगू, फौरी और पायदार जंग बंदी पर जोर। इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के तामीरी किरदार को सराहा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में भी गजा की सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार ने कहा, हमास के रद्द-ए-अमल से खूनरेज़ी के खात्मे की उम्मीद पैदा हुई। मलेशिया का ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम कहते हैं कि अमरीका की तरफ से पेश करदा मनसूबा मुकम्मल नहीं। इस्लामी ममालिक के मनसूबे की हिमायत का मतलब हर चीज़ से इतफाक़ नहीं, हम सिर्फ खून रेज़ी और बेदखली को रोकना चाहते हैं। कतर की जानिब से हमास के बयान का खैर मकदम, मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुआहदे पर अमल दरामद पर जोर, कहा कि पायदार अमन के लिए इत्तेहादियों के साथ हैं। जर्मन चांसलर बोले कि अमन का ये बेहतरीन मौका है। फ्रेंच सदर मैक्रोन ने पैगाम दिया कि हमास के अज़म पर बगैर ताख़ीर अमल किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का हमास के फैसले का खैर मकदम, कहा कि फ़रीक़ैन गजा में जंग ख़त्म करने के मौके से फ़ायदा उठाएं। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी के साथ सीज़ फायर का फैसला, बारही मुशावरत से इख्तलाफात खत्म करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सरबराह नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मरियम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात बारे आगाह किया। फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप और अरब सरबराहों से राब्तों पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ बोले, पाक सऊदी अरब मुआहदे के बाद मशरिक़ी वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया। हुकूमत कश्मीरियों के जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म ने मलेशिया के दौरे और नवाज शरीफ को दावत बारे भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ मुल्की एहतजाज। पेरिस समेत तमाम बड़े शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। हज़ारों शहरी प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठाए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसीज़ अवाम दुश्मन है, मेहनत कश तबके का मज़ीद बोझ डाला जा रहा है। पेरिस के मरकज़ी एहतजाज में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। मेट्रो बस सर्विस ताख़ीर का शिकार, कई रूट्स बंद करना पड़े। मजदूर यूनियन का कहना है हुकूमत फौरी पेंशन इस्लाहात वापस ले, बजट में अवामी सहूलियात के लिए ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए जाएँ। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो एहतजाज का दायरा कार मज़ीद वसी किया जाएगा। क्रिकेट के मैदान में एक और बड़ा मुकाबला। वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। अच्छा खेल कर किसी भी टीम को हरा सकते हैं। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा स्पिरिट ऑफ द गेम का ख्याल रखेंगे। आईसीसी सहाफ़ियों को सियासी और हैंड शेक से मुतालिक सवालात से रोका गया। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। कोलंबो में बरसते बादलों ने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच मनसूख करा दिया।